आपको भी वेट लॉस करना है लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से ना तो एक्सरसाइज कर पाते हो और ना किसी तरह का डाइट प्लान, तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक प्रूवन मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज के अपने वेट लॉस की जर्नी को अचीव कर सकते हो। और ये साइंटिफिक मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हेलो फिटनेस चैंपियंस, वेलकम टू सीरीज हेल्थ फर्स्ट एपिसोड नंबर 1। आई एम प्रियेश, a medical and fitness freak, and here I simplify health and fitness science। इस पूरी वीडियो में हम कुछ रिसर्च और एग्जांपल्स के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, ये कैसे आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी कैसे है, और कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपने वेट लॉस को 10 टाइम बूस्ट कर सकते हो। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स डाइव इन। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होने वाली 40 स्टडीज को रिव्यू किया और ये कंक्लूजन दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग 10 वीक्स यानी 2.5 मंथ में 3 to 5 kg वेट लॉस को प्रमोट करती है। अब मैं आपको कुछ फेमस पर्सन्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बॉलीवुड स्टार लाइक्स आर माधवन, आलिया भट्ट, शाहरुख खान और करण जौहर, और इंटरनेशनल पब्लिक फिगर लाइक इलॉन मस्क और फॉर्मर CEO ऑफ ट्विटर जैक डॉर्से। इन सब ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज करके वेट लॉस के साथ साथ अपने ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट किया है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि भला मैं ये सारे एग्जांपल्स आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ। इसलिए ताकि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ट्रस्ट बिल्ड हो और आप भी वेट लॉस के लिए इसे यूज कर सको। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपली आपको अपने ईटिंग पैटर्न को चेंज करना है। बेसिकली आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खाना होता है और मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए फास्टिंग करना होता है। इसलिए इस मेथड को टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी कहते हैं। देखो, जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो खाने के 4 घंटे बाद तक हमारी बॉडी एनाबॉलिक फेज में काम करती है। सिंपली इस फेज में हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है और इंटेस्टाइन के थ्रू इसे एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद कैटाबॉलिक फेज स्टार्ट होती है जिसमें 4 से 12 घंटों तक बॉडी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को फिनिश करती है और एक्सेस एनर्जी को फैट सेल में स्टोर करने लगती है। और फाइनली जब हम 12 से 18 घंटों तक फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड फैट बर्न होने लगती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख भी सकते हैं, आफ्टर 12 आवर्स सिंस लास्ट मील हमारी फैट बर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होते चली जा रही है। फर्स्ट टाइप है द सर्केडियन रिदम डाइट। मीन्स आपको 12 घंटे के अंदर अंदर खाना पड़ेगा और नेक्स्ट 12 घंटे तक फास्टिंग में रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खाना है और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक फास्टिंग करनी है। और ये मेथड स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो अभी ये स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकेंड टाइप है 16-8 मेथड। ये फेमस मेथड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपको 16 घंटे तक फास्टिंग करनी है और केवल 8 घंटे के भीतर ही खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आफ्टरनून 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खा सकते हो और रात 8 बजे से आफ्टरनून 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हो। इसमें सिंपली आपको अपना ब्रेकफास्ट को स्किप करना है। ये मेथड स्पेशली उनके लिए है जो 12-12 मेथड को अडेप्ट कर चुके हैं और अपने वेट लॉस को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं। और ऐसे मेथड्स हैं जैसे द वॉरियर डाइट, जिसमें आपको 20 घंटे की फास्टिंग और 4 घंटे के भीतर खाना पड़ेगा। इसके अलावा 5 and 2 मेथड है। इसमें 5 दिन आप नॉर्मल ईटिंग कर सकते हो और 2 दिन फास्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्टरनेट डे फास्टिंग। सिंपली इसमें एक दिन नॉर्मल ईटिंग कर सकते हो और दूसरे दिन फास्टिंग कर सकते हो। और एक और ट्रेंडिंग मेथड है जिसे हम ओमैड कहते हैं, मीन्स 1 meals a day। इसमें आप पूरे दिन भर में बस एक ही मील खा सकते हो, बाकी टाइम आपको फास्टिंग फेज में। आपने इसमें से कोई भी मेथड को पास्ट में फॉलो किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और क्या स्टार्ट करने जा रहे हो आप ये भी बता सकते हो। पहला स्टेप है आपको कोई भी एक मेथड चूज करना है, लाइक 12-12 मेथड या 16-8 मेथड। सेकेंड स्टेप है आपको अपनी ईटिंग टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हो तो धीरे धीरे स्टार्ट करो ताकि आपकी बॉडी पहले उसे अडेप्ट करे। तभी आप एडवांस मेथड पे जाना, लाइक 16-8 मेथड और 24 मेथड।
चौथा स्टेप है आप न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करो ताकि वेट लॉस के साथ आपका ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट हो सके। फिफ्थ स्टेप है एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आपको पीनी चाहिए ताकि आप फुल फील कर सको और डिहाइड्रेशन से बचे रहो। सिक्स्थ स्टेप है अपने बॉडी को समझना। अगर आपकी बॉडी फास्टिंग को अडेप्ट कर पा रही है तभी आप इसे करो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। एंड लास्ट स्टेप है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप वीकली या मंथली अपना प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। सुनो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। फर्स्ट, आप हाई प्रोटीन मील ले सकते हो जिससे आपका मसल लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा सकते हो जिससे आपको भूख भी कम लगेगी और आप लंबे टाइम तक फुल फील करोगे। और लास्ट कि आप हाई कैलोरी ड्रिंक्स और फास्ट फूड को कंप्लीटली अवॉइड कर दो जिससे आप वेट लॉस को ईजिली अचीव कर पाओगे। फास्टिंग के टाइम वो सारी चीज़ें पी सकते हो जिसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती, जैसे वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि ईटिंग पीरियड के टाइम आपको ओवर ईटिंग नहीं करना। जितनी आपकी बॉडी की नीड है या तो उतना ही खाओ या उससे थोड़ा कम खाओ। सेकेंड, आप बैलेंस्ड मील जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर्स फूड को अवॉइड मत करो। बहुत सारे लोग लंबी फास्टिंग करने लगते हैं ताकि वो जल्दी रिजल्ट पा सके, जिससे उनको साइड इफेक्ट भी फेस करना पड़ता है। इसीलिए अपनी बॉडी को समझो और उतना ही देर फास्टिंग करो जितने में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, सीवियर डायबिटिक पेशेंट या किसी तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। जब भी आप इसे स्टार्ट करोगे तो 7 से 10 दिनों तक आपको कुछ साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि भूख लगना, हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन अगर आप पानी कम पीते हो तो, मूड चेंजेस एंड लो एनर्जी अगर आप अनहेल्दी खाओगे तो, और स्लीप डिस्टर्बेंस अगर आपको नाइट ईटिंग की हैबिट है तो। अगर आप वेट लॉस को 10 टाइम इंक्रीज के साथ साथ मसल को भी बिल्ड करना चाहते हो तो आपको फास्टिंग के साथ कीटो डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 to 4 times a week, 7 to 9 hours ऑफ नाइट एंड डीप स्लीप और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रह के आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। इससे आप वेट लॉस के साथ साथ मसल भी बिल्ड कर पाओगे और आपका ओवरऑल हेल्थ भी इनहांस हो पाएगा। अगर आपको किसी तरीके का क्रोनिक डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, सीवियर डायबिटीज या किसी तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है तो अपने डॉक्टर के सजेशन से ही इस मेथड को फॉलो करना। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस एंड स्टे हेल्दी। ऑल द बेस्ट।